नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। एलोवेरा, जिसका प्रयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से होता आया है, लेकिन जब प्रयोग और विधि की बात होती है तो आधी अधूरी जानकारी जो हमें आजकल के जो इंटरनेट स्रोतों से मिलता है उससे परेशानी भी होती है। ऐसे ही एलोवेरा के प्रयोग के लिए ऐसे बता दिए जाते हैं कि आप साधारणतया पत्ती एलोवेरा की काट लीजिए, उसके जेल को निकाल लीजिए और उसे चेहरों पर लगाइए, लेकिन यह प्रयोग गलत है और इस प्रकार के प्रयोग से चेहरे पर समस्याएं भी आती हैं, बालों में भी लगाने पर समस्या आती है। हालांकि इस पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में जब किसी भी औषधि की बात आती है तो उसे शुद्ध किए बिना उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि एलोवेरा जेल निकालने, उसका प्रयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे यह एलोवेरा का पौधा है, इसकी एक पत्ती को हम काट लेते हैं। पत्ती कट करने के बाद देखिए यह पत्ती है, इसके किनारे किनारे ये कांटे हैं, ये दोनों तरफ। और इसे काटने के बाद इसी तरह रख करके किसी पात्र में हमें रख देना चाहिए। इसका ऐसे करने का मतलब यह है कि इसमें एक पीला द्रव जो होता है जब इससे बाहर निकल जाता है। इसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जहर है, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने अच्छी औषधीय गुणों वाली घृत कुमारी एलोवेरा में जहर तो इसे नहीं कहा जाएगा। हाँ, इसके लगाने से चेहरे पर खुजली होती है, बालों में लगाने पर भी खुजली जैसी समस्या आती है, तो हम इसे निकाल देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह जहर होता है। यह जहर नहीं है, लेकिन यह उस तरीके का गुणकारी भी नहीं है। चेहरे पर लगाने से इससे खुजली होती है, बालों में लगाने पर भी इससे खुजली होती है। तो इस प्रकार की समस्या होने के चलते इसको हम निकाल देते हैं। और यह स्वास्थ्य के हिसाब से एलोवेरा का जो सफ़ेद भाग होता है भीतर का, इसे जब यह पीला तरल द्रव पूरी तरह से निकल जाए तो इसके बाद दोनों तरफ से हम इसे पहले कांटे वाले भाग को हटा देते हैं, फिर बीच से चाकू से चीरा लगा करके और इसके सफ़ेद जो गूदा है उसे निकाल लेते हैं और उसका चेहरे पर और बालों में प्रयोग करते हैं। तो यह बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है और बहुत ही गुणकारी होता है। यह पीला तरल द्रव अगर कुछ शेष रह जाए, ऐसे सीधा बर्तन में रखने से पूरा अगर न निकल पाए, तो इसे एक किसी पात्र में शुद्ध जल भर के उसमें इस तरीके से रख देते हैं, जिससे वह बचा हुआ पीला तरल द्रव भी निकल जाता है और यह शुद्ध भाग जो बचता है वह हमारे उपयोग का होता है और बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। यह बहुत लोग कहते हैं कि यह जहर है, यह पीला द्रव जो इसका है। देखिए, इस बर्तन में भी यह इकट्ठा है कुछ मात्रा में इसके रखने से, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे हटा करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। आज इस विषय पर चर्चा हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं।
बता सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं।